since point of contact is at relative rest। तो अब जवाब दे देना बेटा, कोई पूछे कि वो पॉइंट क्यों हटता है तो कौन से एक्सलरेशन की वजह से हटता है वो। क्लियर है आपको? अब आप चुप तो नहीं हो जाएंगे, पता नहीं क्या पूछ लिया, ऐसा तो नहीं सर? सिंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रिलेटिव रेस्ट, स्लिपिंग नहीं है ना बेटा, इसका मतलब कभी भी स्लिपिंग नहीं है। गुड। सिंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रिलेटिव रेस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, तो जब रिलेटिव मोशन नहीं होती है तो क्या फ्रिक्शन जीरो होता है क्या हमेशा? ठीक है ना, दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन नहीं है तो क्या फ्रिक्शन जीरो होता है हमेशा? बताइए। सिंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रिलेटिव रेस्ट फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस, क्या करूं, विल भी जीरो कर दूं क्या? बोलिए कि अगर दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होगा? लगता है आपको अभी भी ऐसा? किसको लगता है एक बार बताओ, किसी को तो लगता ही है, ऐसा थोड़ी नहीं होता है, किसी को तो लगता है अभी भी कि रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन जीरो। ना, नमन को भी नहीं लगता, कोई ऐसा तो नहीं जिसको अभी तक लगता हो ये चीज। एक ब्लॉक है, ये ऊपर एक ब्लॉक रखा है, इसको आप खींच रहे हैं और साथ चल रहा है ब्लॉक, मान लो दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो रिलेटिव मोशन नहीं है, तो बट क्या फ्रिक्शन यहाँ पे जीरो है क्या? नहीं है ना बेटा, फ्रिक्शन ही तो साथ लेके चल रहा है इसको। ठीक है, बट रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन कौन सा लगता है, काइनेटिक लगता है क्या हमेशा? अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो आपको नाम पता है फ्रिक्शन का? नमन, वेरी गुड। दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो यही लिखना चाह रहा हूँ कि सेंस पॉइंट आपको भी जिंदगी भर याद रहना चाहिए, अब कोई नहीं भूलना चाहिए। सेंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज रिलेटिव रेस्ट फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस विल बी आइदर स्टैटिक, विल बी आइदर स्टैटिक लगेगा तो स्टैटिक लगेगा, और विल बी जीरो, या फिर होगा ही नहीं। ठीक है, तो प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन या तो स्टैटिक होता है या होता ही नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो। ठीक है, क्योंकि अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो फिर वो रिलेटिव मोशन है कॉन्टेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में, और फिर वो प्योर रोलिंग मोशन नहीं है। बात बहुत सिंपल है अगर आप समझ रहे हैं ध्यान से। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कितना अच्छा एग्जाम्पल करा रहा हूँ जिससे आपको गहराई से समझ में आ जाए इस फ्रिक्शन की कहानी प्योर रोलिंग मोशन के। तो फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्फीयर एज शोन इन द फिगर। मान लो ये सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है, क्या ले रहा हूँ अभी मैं, कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ, मैंने यहाँ पे सॉलिड स्फीयर लिख लिया। इस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर एक हुक बना के कर दीजिए, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, खींच रहे हैं इसको आप। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, क्या है, क्या लेके चल रहा हूं मैं, सॉलिड स्फीयर लेके चल रहा हूं। तो मेरे से पूछा फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्फीयर एज शोन इन द फिगर, फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स फॉर प्योर रोलिंग, इतना सा पूछ रहा हूँ। फाइंड आउट, अगर ये प्योर रोलिंग करेगा तो आपको डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बतानी है। फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ static frictional force, find out direction of static frictional force for pure rolling। प्योर रोलिंग के लिए अगर प्योर रोलिंग हो रही है इसकी मान लो, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा, कैसे देखेंगे, ध्यान से सुने, कभी गलती नहीं करेंगे आज के बाद। ठीक है, हाँ, तो कैसे देखेंगे आप इसकी डायरेक्शन? हमेशा पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप फ्रिक्शनल हटा दीजिए। ठीक है ना, आप इसमें फ्रिक्शन सबसे पहले हटा दीजिए। अर्श का बार बार अनम्यूट हो रहा है। फ्रिक्शन को हटा के आप देखिए कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर आएगा, उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा। बहुत सिंपल सी बातें कर तो चुके हैं। मान लो आपका ये आपने बना दिया इस तरह का, आपका रोलिंग ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ पर एफ लगाया है, स्पीयर है आपका केस में, तो आप देखिए इस पी पॉइंट का एक्सेलरेशन फ्रिक्शन के बिना किस डायरेक्शन में आ रहा है। आप जो भी डायरेक्शन निकालेंगे फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट लग जाएगा। अनुष्का, क्लियर है बेटा आपको? यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है अभी तक? बात समझ में आ रही है आपको? प्योर रोलिंग का मीनिंग है कि कांटेक्ट पॉइंट
कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए तो कांटेक्ट पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं आना चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया तो फिर वेलोसिटी भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए कांटेक्ट पॉइंट का। तो जैसे आपका v इक्वल टू ओमेगा आर है, अगर इसका a है मान लो आप, इसका एक्सेलरेशन a और ये अल्फा है, तो a इक्वल टू अल्फा आर आना चाहिए, ठीक है। तो पहले देखो आप कितना आ रहा है, फ्रिक्शन हटा के p पॉइंट की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन किधर आता है, तो कैसे देखेंगे। फ्रिक्शन के अलावा एक f है, तो ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा F/m। पहली स्टेप बहुत ध्यान से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब आप ये अल्फा निकाल लो, अल्फा निकाल सकते हो क्या यहाँ फोर्स लगाया तो, बताओ अल्फा क्या होगा। एफ आर इक्वल्स टू आई अल्फा नहीं आएगा, ठीक है ना। एफ आर इक्वल्स टू आई अल्फा, तो आई कितना होगा आपका इसके अबाउट, अगर ये आपका सॉलिड स्फीयर बोल रहा है तो 2/5 mr² इंटू अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा आर कितना आ गया देख लो, इससे हट जाएगा, ये आ गया 5f/2m आ गया। तो ये कितना था f/m, ठीक है। तो आपका देखो इसका एक्सलरेशन जो लिखते हैं आप, क्या लिखते हैं एपी का एक्सलरेशन, a माइनस एल्फा आर लिखते हैं ना बेटा। एपी का एक्सलरेशन यही तो लिखते हैं आप, a माइनस एल्फा इंटू आर। तो अगर आपका a ज्यादा, कौन ज्यादा आ रहा है, एल्फा आर ज्यादा आ रहा है या फिर a ज्यादा आ रहा है, एल्फा आर ज्यादा आ रहा है, तो इसकी नेगेटिव आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है फ्रिक्शन, ठीक है। ये क्या आ रहा है, एपी की डायरेक्शन मिल गई आपको फ्रिक्शन के बिना, तो इसकी इधर टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा इस पे, इस डायरेक्शन में रख के इसके एक्सलरेशन को जीरो कर देगा, जिससे ये क्या हो जाए, प्योर रोलिंग हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपका डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगा, एफ इधर लग रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है बोला है आपको, तो फ्रिक्शन मस्ट बी दिस साइड, ठीक है ना। प्योर रोलिंग कर रहा है तो फ्रिक्शन मस्ट बी दिस साइड। तो ऐसे देखेंगे आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, हो सकता है एफ फोर्स यहाँ पे लगा दें, किसी r/2 डिस्टेंस पे लगा दें, तो सब में फिलॉसफी यही है आपके देखने की बेटा, ठीक है ना, कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन में ये, प्योर रोलिंग में ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यूज रहेगा प्रॉब्लम्स में। तो ये आपको ऐसे ही हैंडल करना है कि आप उस फ्रिक्शन को हटा के बाकी फोर्सेस लगा के एक्सलरेशन देखने की कोशिश करेंगे कांटेक्ट पॉइंट का, जिधर आ रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है, मान लो एफ फोर्स लगाया आपने, अब आपसे पूछा बताओ ये प्योर रोलिंग है या नहीं, तो प्योर रोलिंग पॉसिबल है या नहीं यहाँ पे एफ फोर्स लगाने पर, वो सब डिपेंड करता है फ्रिक्शन कितना है। बहुत बारी लिखा होगा फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर नो स्लिपिंग, मतलब फ्रिक्शन इतना लग गया कि इसका एक्सलरेशन ऑफ कांटेक्ट पॉइंट क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो मैं इस जैसे इसी क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, तो आप ध्यान रखें, म्यू इज सफिशिएंट देन द देयर विल बी प्योर रोलिंग एंड फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक। इफ म्यू इज नॉट सफिशिएंट, म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इज नॉट सफिशिएंट देन देयर विल बी रोलिंग विद स्लिपिंग एंड फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू इनटू एन। ये दो स्टेटमेंट मैंने नोट्स में लिख दिए हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से, पहला मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो फ्रिक्शन सफिशिएंट लिखा हुआ होता है, म्यू इज सफिशिएंट, या लिखा होता है फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, इसका मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू अल्फा आर मेंटेन करने में फ्रिक्शन कामयाब हो गया है जो उसका पर्पस था। बट हमेशा नहीं हो सकता, आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन हो सकता है सफिशिएंट ना रह पाए, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, कहीं लिखा हुआ है म्यू इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, इसका मतलब कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो है। इफ म्यू इज नॉट सफिशिएंट देन देयर विल बी रोलिंग विद स्लिपिंग, ठीक है। इफ म्यू इज नॉट सफिशिएंट, अभी निकलवाता हूं आपको बिल्कुल ही, इफ म्यू इज नॉट सफिशिएंट देन, ठीक है, म्यू इज नॉट सफिशिएंट देन देयर विल बी रोलिंग विद स्लिपिंग, देन देयर विल बी रोलिंग, then there will be rolling with slipping। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर रोलिंग में स्लिपिंग होगी। तो देखिए इसमें कितना चाहिए, इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं मैं, ठीक है। बट यहां तक दिक्कत तो नहीं है बेटा किसी को बात की।